नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं शिवानी। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहा है ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और रूस से सस्ता तेल खरीदने पर बढ़ता दबाव। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और टैंकर मूवमेंट धीमा होने से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब तक भारत को रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा था, जिससे देश को महंगे तेल के झटके से काफी राहत मिली हुई थी। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रूसी तेल खरीद पर दी गई टेम्पोररी रिलैक्सेशन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब इस फैसले के बाद इंडियन रिफाइनर्स के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल यूक्रेन रसिया वॉर के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सैंक्शंस लगाए थे। हालांकि भारत और चीन लगातार रसिया से ऑयल इंपोर्ट करते रहे। इसी वजह से रूस ने दोनों देशों को कम कीमत पर क्रूड सप्लाई किया। इससे भारत में फ्यूल प्राइसेस लंबे समय तक कंट्रोल में रही और रिफाइनिंग कंपनीज को भी अच्छा मार्जिन मिला। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान इजराइल टेंशन और हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस के कारण ग्लोबल क्रूड प्राइसेस $72 प्रति बैरल से बढ़कर $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गल्फ रीजन में सप्लाई प्रभावित हुई तो दुनिया में बड़ा ऑयल शॉक्स देखने को मिल सकता है। भारत की सबसे बड़ी चिंता उसकी डिपेंडेंसी है। देश अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होने का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और घरेलू बजट बिगड़ने लगता है। केपलर डेटा के मुताबिक मई 2 महीने में भारत ने रिकॉर्ड 2.3 मिलियन बैरल्स पर डे रूसी तेल खरीदा। कई महीनों तक भारत के टोटल क्रूड इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी लगभग 50% तक पहुंच गई थी। अब अगर अमेरिकी प्रेशर के चलते रशियन ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत को मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर क्रूड प्राइस इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल प्राइसेस में फिर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार के सामने अब चैलेंजेस यही है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल प्रेशर के बीच बैलेंस कैसे बनाए।